A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is how to use Windows 7. Okay, so as in the previous chapter we have already learned about softwares, that is softwares are of two types. First is application software and second one is system software. हमने previous chapter में softwares के बारे में पढ़ा था. हमारे two types के softwares होते हैं, application software and system software. ठीक है. So in this chapter we will discuss about the one system software, that is Windows 7. हम इस chapter में Windows 7 के बारे में पढ़ेंगे और Windows 7 हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं. In the previous chapter, we learned about the importance of software in the computer system. However, among various types of software, operating system is one of the most important, as without this software we cannot use our computer at all. So in this chapter, we will learn how to use Windows 7, which is one of the most popular operating system softwares. The other major operating systems in use are Linux, Unix, Mac OS and MS-DOS. So हमने previous chapter में किसके बारे में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो हमारे वेरियस टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो क्या अलाउ करता है, हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए अलाउ करता है और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस चैप्टर में हम विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, सो हमारे अदर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी हैं, that is Linux, Unix and Mac OS and MS-DOS. ठीक है. Now Windows 7. Windows 7 is made up of one of the world's topmost software development companies called Microsoft. It is very easy to use. In this software, you give the commands to your computer simply by clicking on the mouse button instead of using keyboard. So हमारा Windows 7 क्या है, is made by one of the world's topmost software development companies. Windows 7 एक हमारी world's topmost एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, कंपनी ने बनाई है. ठीक है, Windows 7 बनाया है, तो वो कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने Windows 7 को बनाया है. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ और Windows 7 बहुत इजी है यूज़ करने के लिए. और इस सॉफ्टवेयर में यू गिव द कमांड्स टू योर कंप्यूटर. हम अपने कंप्यूटर को कैसे कमांड देते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन दी माउस से क्लिक करके हम कोई भी कमांड अपने इस Windows 7 में देते हैं. ठीक है, बटन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कीबोर्ड. इंस्टेड ऑफ यूजिंग कीबोर्ड मीन्स बिना कीबोर्ड को यूज किए हम किससे कमांड देंगे, अपने माउस से कमांड देंगे. क्लियर. नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ Windows 7. Windows 7 has a graphical user interface that is also known as GUI. That means you do not have to remember all the commands. So Windows 7 के पास क्या है, graphical user interface है. ठीक है, Windows 7 क्या यूज करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसे हम शॉर्ट में कहते हैं GUI. इसका मतलब है कि हमें कोई भी कमांड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें जैसे सपोज अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है या हमें कुछ भी वर्क करना है, कोई कमांड देना है कंप्यूटर को, तो हमें वो सारे कमांड्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है. हम इजीली Windows 7 में वर्क कर सकते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, as it is a GUI, most of the work is done by the mouse. So इसमें GUI
प्रेजेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। तो हम इसमें ज़्यादातर कैसे काम करते हैं? बाय थ्रू दी माउस के थ्रू हम काम करते हैं। ओके, थर्ड फीचर इज इट प्रोवाइड्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। सो हम जो भी देखते हैं वो ही हमें मिलता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज इट अलाउज यू टू रन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ये हमें अलाउ करता है कि हम सेवरल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं एक ही टाइम में। सपोज अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम साइड में अपनी म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। तो हमारे 2 प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे रन कर रहे हैं। ओके, सो हमारा विंडोज 7 इस फीचर को अलाउ करता है। नाउ द लास्ट वन इज इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। और विंडोज 7 बहुत इजी है लर्न करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर? नाउ हाउ टू स्टार्ट विंडोज 7। हम विंडोज 7 को कैसे स्टार्ट करते हैं? When you switch on the computer, it looks out for the Windows 7 stored in your computer. As soon as the operating system is found, it starts loading it into its main memory. After some time, the following screen appears, which is called the desktop. So जब हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो it looks out for the Windows 7. तो ये किस लिए लुक करता है कि विंडोज 7 हमारे कंप्यूटर में सेव है, ठीक है। एज सून एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाउंड, जैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड होता है तो ये हमारे मेमोरी में लोड करने लग जाता है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी मेमोरी में लोड करने लग जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द फॉलोइंग स्क्रीन अपेयर्स। कुछ टाइम बाद हमारे पास कौन सी स्क्रीन अपेयर होती है? दिस वन। ओके, this screen will appear, that is called desktop. इसे हम कहते हैं desktop, ठीक है। तो ये वाली स्क्रीन जो हमारी अपेयर होती है, इस स्क्रीन को हम कहते हैं desktop. Now what is desktop? Desktop is the first screen that appears when you turn on the computer. Desktop क्या है? हमारी फर्स्ट स्क्रीन है जो अपेयर होती है जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं। On the desktop, there are small pictures which represent different programs. These are called icons. Some commonly seen icons on the desktop are, so जब भी हम अपने डेस्कटॉप को on the desktop, हमारा डेस्कटॉप अपेयर होता है, ठीक है, there are some pictures. यहाँ पे हमारे कुछ small pictures अपेयर होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंट प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्मॉल पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकन्स। सम कॉमनली सीन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर, सो हमारे जो कॉमन आइकन्स डेस्कटॉप में शो होते हैं, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटवर्क, ठीक है। सो ये हमारे कुछ आइकन्स हैं जो कहाँ पे दिखाई देते हैं? हमारे डेस्कटॉप में शो होते हैं। Clear? So dear students, that's all for today, and today you have to do some question answers of this chapter 1. Write any 2 features of Windows 7. हमें कोई भी 2 features write करने हैं, ठीक है। So as you can see in book, there are 5 features are given of Windows 7. So you have to write any of 2 feature of Windows 7. आपको कोई भी 2 feature लिखना है Windows 7 के। So write the answer. The 2 features of Windows 7 are, first is it is very easy to learn and understand. ये Windows 7 बहुत easy होता है लर्न करने के लिए और understand करने के लिए। Okay. Now the second is it allows us to run several programs at the same time. ये several programs को run करने के लिए allow करता है same time पे। Okay. Now the second question is what is desktop? Desktop क्या है? So write the answer. Desktop is the first screen that appears when we turn on the computer. Desktop क्या है? हमारी first screen है जो appear होती है जब हम अपने कंप्यूटर को turn on करते हैं। Clear? Now the third question is
What is an icon? Answer. On the desktop, there are small pictures which represent different programs. These are called icons. हमारे डेस्कटॉप में कुछ स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है. वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं? विच रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स. वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करती है और उन पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकन्स. ओके, दीज किसके लिए यूज किया गया है? स्मॉल पिक्चर्स के लिए यूज किया गया, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड आइकन्स. उन स्मॉल पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकन्स. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. Further topics of this chapter we will discuss in the next class. Thank you.